हेलो तो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार अपने चैनल स्मार्ट स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज प्रतियोगिता दर्पण के मई माह में नियुक्तियां, पुरस्कार और आर्थिक परिदृश्य से संबंधित जो भी न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी फैक्ट बनेगा उसको भी साथ में डिस्कस करते चलेंगे। तो चले बिना लेट किए हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन है कि महतारी वंदना योजना जो राज्य स्तर पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा, तो महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़। किसने किया है? छत्तीसगढ़ किया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जो है महतारी वंदना योजना एक यह कैसी योजना है? तो यह राज्य स्तर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा। ठीक है, पहले नंबर तो ये हो गया। स्टार्ट किया था छत्तीसगढ़ किया था। छत्तीसगढ़ का अगर हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ का यहाँ का सीएम कौन है, यहाँ पर राज्यपाल कौन है? क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाल फिलहाल में न्यू सीएम बना है यहाँ का छत्तीसगढ़ का, जिनका नाम है विष्णु देसाई। क्या नाम है? विष्णु देसाई। और यहाँ का गवर्नर कौन है? तो यहाँ का गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका छत्तीसगढ़ से। और छत्तीसगढ़ से एक्स्ट्रा फैक्ट क्या बनेगा? इसका फैक्ट और हो गया कि छत्तीसगढ़ में कौन सा यहाँ पे नेशनल पार्क है? तो यहाँ पर 3 नेशनल पार्क है। ठीक है, एक है इंद्रावती, एक है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और दूसरा है गुरु घासी। पहला हो गया, दूसरा हो जाएगा गुरु घासी, जिसको हम संजय नेशनल पार्क ही बोलते हैं, संजय गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और है कि 2 हो गए, एक और है तीसरा कांगेर घाटी। ठीक है, कांगेर घाटी। और यहाँ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इनका नाम है आचान कुमार अमरकंटक। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया। अगर इसको हम देखते हैं थोड़ा सा मैप के माध्यम से भी हमको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये रहा छत्तीसगढ़ का मैप। ठीक है, जैसे कि आपको अभी बताए थे इंद्रावती नेशनल पार्क है, यहाँ पे है। ये छत्तीसगढ़ का मैप है। यहाँ आप देख रहे होंगे इंद्रावती नेशनल पार्क हो गया, कांगेर घाटी नेशनल पार्क हो गया, और हो गया तीसरा में हो जाएगा गुरु घासी, जिसको संजय नेशनल पार्क ही बोलते हैं। तो 3 नेशनल पार्क यहाँ पे है। ठीक है, और एक जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसको आचान कुमार अमरकंटक बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई कितने एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे, और एक है गुरु घासी संजय नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो ये 3 आपका मेन इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा पे क्या कि हाल ही में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ इफ्टा के साथ किस देश ने स्वतंत्र व्यापार समझौता किया है? यहाँ पे थोड़ा सा मिसटाइप हो गया, सेन। ठीक है, सेन नहीं, से स्वतंत्र व्यापार समझौता किया है। तो इफ्टा से किस देश ने किया है? तो अपना देश भारत है। ठीक है, इफ्टा में कितने देश है, थोड़ा उसको देख लेते हैं। तो इफ्टा में 4 देश हैं। कौन कौन है? एक है नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे है। दूसरा है आइसलैंड, आइसलैंड हो गया। तीसरा है लिechtenstein। तीसरा कौन है? लिechtenstein। ठीक है, चौथा आ जाएगा स्विट्जरलैंड। तो इसमें 4 देश है, किसमें? इफ्टा में। ठीक है, तो भारत के साथ हाल ही में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार समझौता किया है। ठीक है,
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? किशोर मकवाना को किया गया है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अच्छा, विजय सांपला इसके पहले थे, उनकी जगह लिए है अब कौन? किशोर मकवाना लिए हैं। ठीक है। विनय कुमार जो है, विनय कुमार जो है रूस का राजदूत, ठीक है, रूस का राजदूत नियुक्त किया गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। रूस का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तब विनय कुमार। ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में कि पत्र सूचना कार्यालय PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक कौन है? ठीक है, यह है आपका नियुक्तियां से है, तो इसका आंसर होगा ए होगा, सैफाली भी सरन होगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसमें ऑप्शन दे रखे थे, सैफाली भी सरन। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का PIB का प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सैफाली बी सरन। ठीक है, इनका क्या नाम है? सैफाली बी सरन। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हाल ही में चुनाव आयोग में 2 चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई है। ये याद रखिएगा क्योंकि हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ है, तो पता कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो अभी ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह दोनों को, ठीक है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई है, जिसमें से चुनाव आयोग में 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, एक मेन होते हैं और 2 उनके सपोर्टिव होते हैं, मतलब असिस्टेंट होते हैं। तो इनका जो मेन चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है, और उनके सहयोगी कौन है? ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी विल बी द राइट आंसर होगा कि हाल ही में चुनाव आयोग में 2 चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई है। तो कौन है? एक ज्ञानेश्वर कुमार है, एक सुखवीर सिंह है। ठीक है। अच्छा, चुनाव आयोग जो है, चुनाव जो है कितने नंबर भाग में आता है? तो 15। ठीक है। आर्टिकल कितने में आता है? 324 में एक चुनाव आयोग की संविधान में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल के 2023 की विश्व सुंदरी प्रतियोगिता किसने जीती? ठीक है। तो ये हाल ही में क्रिस्टीना पिस्कोवा, क्या नाम है इनका? क्रिस्टीना पिस्कोवा। हाई कहाँ की है? तो चेक गणराज्य की है, चेक गणराज्य की है। ठीक, चेक गणराज्य की है क्रिस्टीना पिस्कोवा, जो हाल ही में 2023 की विश्व सुंदरी खिताब इसने जीता है। अच्छा, 2022 का किसने जीता था? उनका नाम था कैरोलिना बिलावास्का। ठीक है, कैरोलिना बिलावास्का, जो आप पढ़े भी होंगे इसके पिछले बार में, कैरोलिना बिलावास्का का जीती थी। मानुषी छिलर कब जीती थी? तो मानुषी छिलर जीती थी 2017 में। 2017 में विश्व सुंदरी का खिताब जीती थी मानुषी छिलर। इंडियन है, पंजाब की है, पंजाब या हरियाणा की है शायद। और एक और जो ऑप्शन में आप देख रहे हैं, अश्मिना जैतून है, ये इनका नाम है, यास्मीना जैतून। ठीक है, ये है इनका नाम। तो ये जो है इनका रनर अप रहे थे। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का कि 2023 के विश्व सुंदरी की प्रतियोगिता किसने जीती है? तो क्रिस्टीना पिस्कोवा जीती है। ठीक है। अच्छा, आपको आज थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा एक फैक्ट देखा जाए, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ अगर देखते हैं तो अब तक भारत में कितना विश्व सुंदरी रह चुकी है? तो सबसे पहले आप भारत में जीती थी रीता फारिया। ठीक है, यह स्टैटिक जीएस है। रीता फारिया जीती थी। कब जीती थी? तो 1966 में जीती थी। ठीक है। उसके बाद में आई थी ऐश्वर्या राय जीती थी, जो 1994 में जीती थी। ठीक है। इसके बाद में आई थी डायना हेडन। ठीक है, डायना हेडन जो 1997 में, हाँ 1997 में। और 1999 में
युक्तामुखी जीती थी। ठीक है, एक बार अच्छे से इसको देख लेते हैं। 1966 में जीती थी रीता फारिया। ठीक, रीता फारिया। 1994 में जीती थी ऐश्वर्या राय। ठीक, और 1997 में जीती थी डायना हेडन। ठीक है, और 1999 में युक्तामुखी, और 2000 में प्रियंका चोपड़ा, और 2017 में मानुषी छिल्लर। तो ये रहा अब तक भारत की तरफ से विश्व सुंदरी का खिताब जीतने वाली महिलाएं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि संगीत नाटक एकेडमिक पुरस्कार 2022 व 2023 में कितने लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो 2022 में भी 46 लोगों को दिया गया था और 2023 में भी 46 लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो संगीत नाटक एकेडमी 2022 में भी 46 लोगों को दिया गया है, 2023 में भी 46 लोगों को दिया गया है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि संगीत नाटक अकादमिक फेलोशिप अवार्ड कितने लोगों को दिया गया है। तो कितने लोगों को दिया गया है? 6 लोगों को दिया गया है। ठीक है, 6 लोगों को दिया गया है। इसमें 3 लाख रुपया का पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? सी विल बी द राइट आंसर होगा। 6 लोगों को दिया गया था संगीत नाटक अकादमिक फेलोशिप अवार्ड। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2022 व 2023 कितने लोगों को दिया गया है? तो कितने लोगों को दिया गया है? 80 लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। कितने लोगों को? इस 80 लोगों को दिया गया है, मतलब 80 लोगों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2022 व 2023 को दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं अनसर्ट एंड यंग अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? उद्योग व्यापार में दिया जाता है। ठीक है, बस एक बार देख लेना है। तो अनसर्ट एंड यंग अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो उद्योग व्यापार के क्षेत्र में दिया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 2024 का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो कौन सी जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, फिल्म है, या तो बेस्ट फिल्म कौन सा है जिन्होंने 2024 का ऑस्कर पुरस्कार मिला है? तो ओपेनहाइमर है, उनका नाम क्या है? ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर मूवी है बेस्ट फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया है 2024 के लिए। ठीक है, अच्छा, ऑस्कर अवार्ड से जब मूवी आ गया तो उसका डायरेक्टर, उसका बेस्ट एक्ट्रेस, उसका बेस्ट एक्टर भी देख लेते हैं। तो किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर का अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड दिया गया है? तो उनका नाम क्या है? बेस्ट एक्टर के यहाँ पे मेल की बात बोल रहा है। ठीक है, तो उनका नाम है किलियन मॉर्फी। क्या नाम है? किलियन मॉर्फी। ठीक है, तो किलियन मॉर्फी को इसको बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड मिला है। अब आते हैं महिला में। तो महिला में उनका नाम है एम्मा स्टोन। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया है? एम्मा स्टोन। इसमें देखिए जो भी ऑप्शन हम रखे हैं, चारों ऑप्शन में ऑस्कर अवार्ड से रखा गया है। फिल्म के लिए, फिल्म में जो बेस्ट फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड किसको मिला है? तो ओपेनहाइमर को मिला है। ठीक है, ओपेनहाइमर को मिला है। अब आते हैं बेस्ट एक्टर का किसको मिला है? तो किलियन मर्फी है। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? तो एम्मा स्टोन है। ठीक है, और बेस्ट डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टोफर नोलन। ठीक है, तो बेस्ट निर्देशक जो है, बेस्ट डायरेक्टर के लिए क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया है। ठीक, तो ये रहा आपको ऑस्कर अवार्ड से संबंधित न्यूज़ से जो भी और इससे क्वेश्चन बना उसको लेकर के आए। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जा सकता है। तो इसको खासकर ऑस्कर अवार्ड को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं आगे।
कि 2024 का प्रिट्जकर पुरस्कार किसे दिया गया है। ठीक है, तो किसे दिया गया है, जापान के हैं रिकेन यामामोटो। ठीक है, कहाँ का है, तो जापान का है और इनका नाम है रिकेन यामामोटो। ठीक है, इनका नाम थोड़ा सा पता ही जापान के लोगों का है तो याद हो जाएगा इनका नाम। अच्छा, प्रिट्जकर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, इनको याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ठीक है, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, मतलब वास्तुकला, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, वास्तुकला के क्षेत्र में इनको दिया जाता है। किसको, प्रिट्जकर पुरस्कार को। हम मिला कहाँ का है, तो जापान के है रिकेन यामामोटो। अच्छा, ऑप्शन बी में इसका आप देख रहे होंगे, ऑप्शन बी जो बालकृष्ण दोषी है, इनको 2018 में एकमात्र भारतीय है जो प्रिट्जकर पुरस्कार जीत चुका है। ठीक है। तो ये रहा आपका दो ऑप्शन में, ये हो गया 2024 का प्रिट्जकर पुरस्कार जीतने वाला, और दो बालकृष्ण दोषी जो एकमात्र भारतीय जो 2018 में इसको प्रिट्जकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आपको पता होगा प्रिट्जकर पुरस्कार को वास्तुकला क्षेत्र में यानी आर्किटेक्चर क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार कहा जाता है दोस्त। तो इसको ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि गणित के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार, मतलब कौन से पुरस्कार है आपको ये देखना है। तो उनको क्या बोलते हैं, एबेल पुरस्कार। यहाँ गलती से टाइप हो गया, एबेल पुरस्कार है, एबेल पुरुष हो गया। गणित के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार। ठीक है, नंबर 15 में कि मिशेल तालाग्रैंड को किस पुरस्कार से नवाजा गया है, तो उसको किस पुरस्कार से दिया गया है, एबेल पुरस्कार से। ठीक है, तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आज के जो भी प्रतियोगिता दर्पण मई माह में जो भी नियुक्तियाँ था, पुरस्कार है, आर्थिक परिदृश्य से जो भी मेन क्वेश्चन बना है और उससे रिलेटेड एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी निकल कर के आए उसको लाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, इससे बाहर और कुछ भी नहीं पूछने वाला है। तो ये रहा आज का